huge story. हॉन्टेड भूत बंगला। यही कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह साक्षी नाम की लड़की को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज़ आई। साक्षी और उसके पति माइकल को यह खबर सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वह दोनों उसके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मेंशन में रहते थे। वो मेंशन दूसरे शहर में थे, तो वहाँ जाते जाते उन्हें शाम हो गई। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उस मेंशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है। कोई उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस साक्षी और उसके पति माइकल को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में भूत था जो सालों बाद आज़ाद हो गया था। जब साक्षी ने पूरी बात पूछी तब उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब उसके भूत उसी मेंशन में भटकने लगी। उसके बाद उस घर में रहने वाले लोगों की अजीबोगरीबे तरीके से मौत होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़के के आत्मा को एक वृक्ष की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया था। लेकिन साक्षी के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मेंशन को खरीदा था, इन सब में नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रिनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे के लॉक को तोड़वा कर उस कमरे को खुलवा दिया और उस लड़के के भयानक आत्मा को आज़ाद करवा दिया। पुलिस कहने लगी कि शायद उस लड़के के आत्मा ही ने साक्षी के पिता को मार दिया था और अब अगर कोई उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसे भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बातों को सुनकर साक्षी और माइकल बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वह घर के अंदर गए और अपने पिता के कमरे में जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। साक्षी ने जब अपने आसपास देखा तब उसे माइकल कहीं नहीं दिखा। वह माइकल को वहाँ ना पाकर और ज़्यादा घबरा गई। वह अपनी पति माइकल को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी, पर उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। उस समय साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वहीं खड़े होकर अपने पति को बुलाते रही कि उसे किसी अनजान व्यक्ति को रोने की आवाज़ आई और फिर उसे अपने पति की रोने की आवाज़ आई। साक्षी भागकर जा ही रही थी जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ आई। साक्षी भागकर उस कमरे में पहुंची और वहां पहुंचकर उसकी रूह तक कांप गई। वहां पर उसे माइकल की लाश पड़ी मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे और उसके लाश के पास वही बंदूक पड़ी मिली जो कुछ देर पहले उसके पिता के लाश पड़ी मिली थी। तभी साक्षी को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। साक्षी को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की तब उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर भी ठीक उसके पिता की और पति की तरह ही गोली के निशान था। लेकिन साक्षी के दिखते ही वो लड़का मानो कहीं हवा में गायब सा हो गया। इतना सब होने के बाद भी साक्षी ने हिम्मत करके एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर के बाहर लेके आई। पर उस दिन के बाद वह एकदम से बदल गई और उस दिन से वह शांत सी हो गई। यहाँ तक कि वह अपने पति और पिता के फ्यूरन के दिन भी ना ही अपने माइकल के पेरेंट का जवाब दे रही थी और ना ही अपने भाई का। पिता और पति के अचानक से मौत हो जाने पर वह सदमे में चली गई थी
सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी यह नहीं पता था कि साक्षी खुद कितनी घबराई हुई है, क्योंकि उसके पिता और पति के मौत के बाद से हर जगह उसे उस लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वह किसी भी वक्त साक्षी के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में बस एक ही बात कहा करता था कि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और अगर वह भी उसके प्यार को ठुकरा देगी तो वह उसे भी मार डालेगा। साक्षी जहाँ जहाँ जाती उसे वही लड़का दिखाई देता था जो उसे हर बार जकड़ लेता और साक्षी का शरीर बुरी तरीके से जख्मी कर देता था। डरी हुई और परेशान साक्षी साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई थी, पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। साक्षी के शरीर पर रोज नील पड़ जाते थे। धीरे धीरे करके उसकी दिमागी हालत बस से बदतर हो जा रही थी। फिर एक दिन उसे उस मेंशन के पास रहने वाले लोगों को एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ देखने को मिली। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर साक्षी भागती हुई आई और उस मेंशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उन्हें उस मेंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। जब कई देर तक कोई अंदर नहीं गया तो यह खबर वहाँ के मेयर तक गई। उसने वहाँ के पुलिस ऑफिसर को एक पुलिस के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए पुलिस के 2 ऑफिसर उस मेंशन के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साक्षी की लाश जमीन पर पड़ी मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और पास में एक बंदूक पड़ी मिली थी। उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उस मेंशन का एक्सोर्सिज्म किया गया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी उस मेंशन में उस 18 साल लड़के की आत्मा अपने सच्चा प्यार का इंतज़ार कर रही है। क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ सच्ची घटना हुई है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।